अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम क्लास फर्स्ट सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं डेटाबेसिस। तो हमारा आज का टॉपिक है वो डिसएडवांटेज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है हमारे पास, हाई कॉस्ट ऑफ डाटा मैनेजमेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको हम यूज़ करते हुए अपने सारी फैसिलिटीज़ को हासिल कर रहे हैं, फैसिलिटी को कंट्रोल कर रहे हैं, और उसकी ऑब्वियसली कॉस्ट बहुत कॉस्टली होता है, उसके प्रोग्राम बहुत महंगा होता है, उसके प्रोग्राम का कंट्रोलर बहुत उसके जो कंट्रोल करना है, जिसको मेंटेन करना है, जिन्हें इसको प्रोग्राम को रन करना है या डिज़ाइन करना है, वो बहुत कॉस्टली चीज़ें होती हैं। उनके पेज वगैरह निकालनी होती है वो, या फिर वो ज़्यादा उनको ज़्यादा पे करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, बहुत कॉस्टली होता है। तो इसकी देखिए आप क्या कहते हैं, कंप्लीट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ वेरी लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर। अब वो बहुत लार्ज और कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर होता है। इट इज़ एक्सपेंसिव टू परचेज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब उसको जो क्या कहते हैं, उसको परचेज करना बहुत महंगा होता है। तो ये उसकी क्या है, ये हमारे पास जो हाई कॉस्ट ऑफ डाटा मैनेजमेंट सिस्टम में ये आता है कि उसकी जो डिवाइस है वो बहुत, जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत महंगा होता है, उसको खरीदना बहुत महंगा है, उसको मेंटेन रखना बहुत महंगा होता है। ठीक है, सेकंड पार्ट है इसका हायर हार्डवेयर कॉस्ट। ठीक है, हायर हार्डवेयर कॉस्ट का मतलब ये है कि जो वो हार्डवेयर जिसको यूज़ करते हुए हम वो सॉफ्टवेयर, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको डेटाबेस है वो बहुत ज़्यादा अगर उसके हाई एफिशिएंसी सिस्टम्स मांगता है, ताकि उसकी रेंडरिंग में, ताकि उसकी प्रोसेसिंग में आसानी हो सके। फॉर एग्जांपल अगर आपको नादरा का सिस्टम लेना है तो ऑब्वियसली नादरा का सिस्टम आपके पास एक या दो कंप्यूटर पे या नहीं होगा। नादरा का सिस्टम एक बहुत बड़े सर्वर पे सेट होगा, और उसको इसी लिहाज से, क्योंकि उसमें बहुत सारी प्रोसेसिंग भी होती हैं। अब उन प्रोसेसिंग को मेनटेन करने के लिए, पूरे पाकिस्तान में उसको मेनटेन करने के लिए क्या करते हैं, हम हाई हार्डवेयर यूज़ करते हैं, हायर हार्डवेयर यूज़ करते हैं। तो ऑब्वियसली हायर हार्डवेयर होगा, उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, और उसकी जो इंक्रीज़ है वो कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसके में क्या आता है हमारे पास, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड एंड हैवी सॉफ्टवेयर। अब वो हमारे पास हैवी सॉफ्टवेयर होता है, सो इट रिक्वायर्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी एंड हायर प्रोसेसिंग पावर टू रन। अब उसको क्या कहें, हायर मेमोरी चाहिए होती है, प्रोसेसिंग मेमोरी चाहिए होती है रन करने के लिए, और सॉफ्टवेयर भी महंगा चाहिए होता है। ठीक है, इट रिक्वायर्स पावरफुल हार्डवेयर टू वर्क प्रॉपर्ली एंड एफिशिएंटली। अब हमें ऐसा हार्डवेयर की सिस्टम की ज़रूरत होती है कि जिसमें हमारे पास जो इस चीज़ को आराम स्मूथली रन कर सके। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल हमारे पास नादरा की भी है, और इसके अलावा पीटीसीएल का जो सर्वर है, अगर आपने पीटीसीएल के सर्वर को अपने एरिया में देखना हो, फॉर एग्जांपल अगर हम अपने एरिया में जाके पीटीसीएल के सर्वर को देखें, तो जो उनका सर्वर रूम है, उन्होंने वहाँ उस चीज़ को वो उनका उसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत काफ़ी कॉस्टली उनके पास सिस्टम्स पड़े हुए हैं, जो काफ़ी जिनकी रैम, मेमोरी, प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसर्स ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होते हैं। अब उसको ठंडा रखने के लिए उन्होंने रूम्स में भी एसी लगाए होते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को मेंटेन करना क्या होता है, हाईली कॉस्टली होता है, और ये क्या कहते हैं, ये डिसएडवांटेज होता है हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। नेक्स्ट हमारे पास है अप्लाइंग टेक्निकल स्टाफ, अपॉइंटिंग टेक्निकल स्टाफ। ठीक है, अब जो हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है, जिसको जो हमारे पास बहुत महंगा है, और जिसमें बहुत सारी प्रोसेसिंग है, तो अब उसको रन करने के लिए भी हमें टेक्निकल स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि उसको ईजिली रन कर सके। और उसके बाद क्या करें उसमें, ताकि कोई एरर ना आ जाए, कोई मिस्टेक ना आ जाए, वो प्रोग्राम को ख़राब ना कर दें। ठीक है, तो टेक्निकल स्टाफ सच एज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। अब हमारे पास हमने पढ़ा था कि डेटाबेस में हमारे पास दो चीज़ होती है, एक फाइल होती है और डेटाबेस होती है, दूसरी हमारे पास कहते हैं वो एप्लीकेशन होती है, जिसको यूज़ करते हैं हम उस प्रोग्राम को यूज़र को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, उसको यूज़र को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है उसको यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो अब टेक्निकल स्टाफ हमें चाहिए होता है डाटा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए। इज़ रिक्वायर्ड टू मैनेज द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब हमें वो स्टाफ चाहिए जिसको यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, एप्लीकेशन को मैनेज करना है और डेटाबेस को मैनेज करना है। ठीक है, द ऑर्गेनाइजेशन नीड टू पे गुड सैलरीज टू दिस टेक्निकल स्टाफ। अब जो टेक्निकल स्टाफ को अच्छी सैलरी पे करनी पड़ती है, ताकि वो अपना काम सही तरीके से कर सके और कोई भी उनके प्रोग्राम में एरर ना आ सके। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कॉस्ट टू स्टाफ ट्रेनिंग। अब हमने स्टाफ तो मेंटेन कर लिया, अब उस स्टाफ की ट्रेनिंग के लिए उस सॉफ्टवेयर के मुताबिक हमें उनको ट्रेन करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली उसकी ट्रेनिंग में भी हमें हमारे पास क्या है, कॉस्टली वो प्रोसेस होता है। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम एंड इट रिक्वायर्ड ट्रेन यूज़र टू यूज़ इट प्रॉपर्ली। अब ठीक है, अब हमें ट्रेन यूज़र की ज़रूरत पड़ती है ताकि उसको प्रॉपर्ली हम यूज़ कर सकें। द यूज़र ट्रेनिंग इज़ रिक्वायर्ड इन ऑल फील्ड सच एज प्रोग्रामिंग, एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, वो प्रोग्रामिंग में भी टेक्निकल ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी करती है, उसके बाद डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब डेटाबेस की जो एडमेंटमेंट होगी उसमें इन तीनों पार्ट्स में उन टेक्निकल स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, एंड ऑर्गेनाइजेशन में नीड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ अमाउंट फॉर स्टाफ ट्रेनिंग। अब ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा अमाउंट पे करनी पड़ती है अपने स्टाफ को ट्रेन करने के लिए। ऑब्वियसली जिस बंदे ने वो प्रोग्राम बनाया है, जिस बंदे ने वो डेटाबेस को मैनेज किया है,
वो ये बात चाहेगा कि वो इस बात के भी पैसे ले कि जो स्टाफ जिसको सिखाना है उसको सिखाने के भी वो पैसे ले, ठीक है। तो ये चीज़ भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी कॉस्टली हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है प्रॉब्लम इन रॉन्ग डेटाबेस एनवायरनमेंट। अब रॉन्ग डेटाबेस एनवायरनमेंट से मतलब ये है कि जिस जगह पे हम डेटाबेस को स्टोर किया हुआ है वो क्या वो चीज़ को सपोर्ट कर रही है जिस चीज़ में हम डेटाबेस को स्टोर किया हुआ है, ठीक है। द प्रॉब्लम है अगर रॉन्ग डेटाबेस एनवायरनमेंट इज सेलेक्टेड, अब वो रॉन्ग डेटाबेस उसकी सेलेक्ट हो गया। फॉर एग्जांपल डेटाबेस सिस्टम में आल्सो नीड टू चेंज ड्यू टू चेंज इन्वायरमेंट। अब अगर हमारे पास इन्वायरमेंट में चेंज आ गया है तो उसके मुताबिक हमें डेटाबेस को अमेंडमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। द चेंज कैन बी कॉस्टली ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ एंड टेस्टिंग ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोग्राम। अब आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास अगर कोई नई किस्म की बीमारी आ गई, जैसे मैंने कल बीमारी की एग्जांपल ली थी, अगर आपके पास कोई नई किस्म की बीमारी आ गया तो आप उस बीमारी के लिहाज से और हमने अपने एटमॉस्फेयर के अंदर अपने डेटाबेस में उसको न्यू अमेंडमेंट करनी पड़ती है और उसके मुताबिक फिर सारी चेंजिंग करनी पड़ती है। वो सारी चेंजिंग क्या होती है हमारे पास बहुत कॉस्टली होती है और बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर करती है ताकि सारी चेंजेस को इम्प्लीमेंट किया जाए, अप्लाई किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नीड ऑफ डाटा डिक्शनरी। अब हमने पढ़ा था डाटा डिक्शनरी की जरूरत हमें पड़ती है। कोई भी चीज़ हमें जो उसमें कंप्यूटर में स्टोर किया है तो यूज़र के लिए उसको यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि उसके एक डेफिनेशन को स्टोर करना पड़ता है ताकि यूज़र से पढ़ के उसको यूज़र गाइड जिसको हम कहते हैं, ठीक है, ताकि यूज़र से पढ़ के उसको ईजिली उसके फ़ायदा से मतलब उससे मुस्तफ़िद हो सके, ठीक है। अनदर डिसएडवांटेज ऑफ डाटा मैनेजमेंट सिस्टम इज़ नीड ऑफ डाटा डिक्शनरी। अब हमने कि ये हमारे पास डिसएडवांटेज होता है कि हमें डेटाबेस के लिए उसको डिक्शनरी को मेंटेन करना पड़ रहा है उसकी, ठीक है। डाटा डिक्शनरी स्टोर डाटा डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। हमने डेटाबेस की डाटा डिक्शनरी डेफिनेशन पहले पढ़ी हुई है कि क्या चीज़ होती है, इसमें डेफिनेशन होती है और डिस्क्रिप्शन होती है कि कौन सी प्रोग्राम है, कौन सी फाइल कहाँ पड़ी है और वो क्या क्या काम कर रही है, ठीक है। इट इंश्योर द डाटा इज अकॉर्डिंग टू डाटा डेफिनेशन रूल। अब वो इस बात की इंश्योरिटी करती है कि डाटा जो है उसके अंदर स्टोर है और सारा डेफिनेशन के मुताबिक है, उसके मुताबिक है, ठीक है। और द रूल इन साइड फाइल, मतलब उसमें रूल में आपस क्या होता है, फाइल नेम होता है, फाइल साइज होता है, डाटा टाइप होता है, ये वो, ठीक है। ये सारे हमारे पास वो रूल्स होते हैं और इसके मुताबिक डाटा को हमें एंटर करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास फील्ड का नेम होगा उसमें फील्ड नेम के लिहाज से अल्फ़ाबेट आएंगे। फॉर एग्जांपल नेम के में हमारे पास अल्फ़ाबेट ही आएंगे, उसमें नंबर स्टोर नहीं होगा। और इसी तरह हमारे पास जो फील्ड का नंबर होगा तो उसमें हमारे पास क्या होगा, उसमें हमारे पास जो नंबर ही आएंगे और अल्फ़ाबेट्स या करैक्टर नहीं आएंगे उसमें, ठीक है। इसके लिहाज से हमें इसको रोज़ और डेफिनेशन को देखना पड़ता है, ठीक है। डाटा डिक्शनरी इज आल्सो यूज फॉर डाटा एक्सेस ऑथराइज टू डाटाबेस यूज़र, ठीक है। अब डेटाबेस है जिसने डेटाबेस को यूज़ करना है उसको एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, उसको ऑथराइज करने के लिए हमें क्या उसकी भी जरूरत पड़ेगी डाटाबेस डिक्शनरी की। तो इतने सारे पर्पसेस हैं डाटाबेस डिक्शनरी के। तो ये हमारे पास क्या है, इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, हमारी जो कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है और उसके बाद टाइम कंज्यूम हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। और ये हमारे पास ये है एक डिसएडवांटेज है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। और ये हमारे पास कुछ डिसएडवांटेजेस है डाटाबेस सिस्टम के। यहाँ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट चैप्टर के को अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।